हंसाबेन आप आएंगे? हंसाबेन, आज लग रहा कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं एक मिनट, आवाज आए तो मैं एक तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी यही समझ में आता है कि जो 4-5 नियम जो साधु संत ने बताए, वो संत ने बताए तो महाराज जी ऐसे चले। तो ये भी समझ में आता है कि वो घर बार छोड़ने से और साधु वेश धारण करने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, अपनी अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, सब कुछ त्याग के एकदम हल्के हो गए। तो सत्य के मार्ग पर चलने अगर चलना है तो बिल्कुल हल्का बनकर चलना है, कि कोई बोझ ना हो साथ में। बोझ कोई माया का भी बोझ, माया को भी त्यागे, माया घर बार छोड़ के नहीं, लेकिन माया को कैसे त्यागे, उन्होंने कैसे त्याग दिया। एक ही वो वचन, वो वचनों से ही उन्होंने त्याग दिया, फिर आगे बढ़े। तो देखो आगे बढ़े तो क्या हुआ कि उन्होंने वो समझे कि कोई कीर्तन चल रहा है तो उधर वो जाने लगे, उधर वो जाने लगे। तो वो भी ये है कि अगर उनको क्या प्रसाद मिलता है, आगे तो अभी हुआ नहीं है, वो आगे आएगा। तो कि जहाँ नहीं जाना है वहां अगर मन दौड़ जाता है तो वही भी देखो कोई ना कोई उसको रोक देता है। तो उनको ये तो अनुभव तो होता ही है कि हम फिर से माया में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो नहीं जाते हैं और पूरी रात ऐसे घुटन पे मत्था टेक के वो बैठे रहते हैं। तो बस यही समझ में आए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ के कोई भी भाव हो, अगर मैं नाम नहीं भी ले रही तो आप अपने भाव हमसे शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको इस बीतक से शिक्षा मिल रही है या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना है। विमला दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज आ रही है विमला दीदी, आप बोलिए। आपने माइक बंद कर दिया आप तो। आप कुछ कह रहे हैं विमला दीदी? हाँ जी, आवाज आई अब? हाँ जी, अब आई है, अब आप बोलिए। मैं तो यही देखा कि जब अब तक मैं अभी तक सुनी जो इसमें महाराज जी ने हर चीज को त्याग दिया, जैसे मोह को भी त्याग दिया। तो हमें तो अभी मोह भी नहीं त्याग पाए। जैसे हमने मोह, किसी कपड़े में मोह है, किसी चीज में मोह है। अगर हमें उनसे ये शिक्षा मिली, मेरे को तो यही लगता है कि अगर हम उनकी रहनी पे चले, हर चीज का त्याग करें, दिल से त्याग करें। चलो नहीं बाहर से कर सकते तो दिल से त्याग करें, तो हम शायद उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है? प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी, आप बताइए। प्रणाम जी दीदी। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, अगर हमारे में, हमारी रहनी में शुक्र, गरीबी, सब्र, ये 3 चीजें आ जाएं तो हम समझ लो जीवनी पढ़ के सफल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही बात का निचोड़ है, शुक्र गरीबी सफर, शुक्र गरीबी हमें आ जाए, हाँ सब्र हमें आ जाए तो समझ लो हमने सारी जीवनी पढ़ के अपनी रहनी बदल ली है। बिल्कुल बिल्कुल, त्यागने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो हाँ, जाएगा। शुक्र, गरीबी और सब्र से, धनी 3 से। चीजें हमने हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही आने कहा। बहुत जरूरी है। हाँ जी। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? और किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम दीदी, सबने कह दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबने हाँ वही जी। कह दिया है ना, सबने बता ही दिया कि उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया। कंपैरिजन करते जाए हम लोग कि हमने क्या त्यागा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने फकीरी धारण की, हम लोग अभी गृहस्थ में है, ऐसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल है ना दीदी? हाँ। बिल्कुल।
लेकिन या ये भी कह सकते हैं अभी उनको तो राज्य को पाने की लगन थी हमारे अंदर, या तो अभी कमी है, ये भी कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लगन हो जाए तो अपने आप कुछ त्यागना थोड़ी ना पड़ता है, कदम अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चंदन दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। हमारे सामने कौन है? हमारे सामने है एक ऐसा जीव, लागी वाला, खोजी जीव, चल के दिखाने वाला जीव, आगे से आगे, जिसका जो चल के दिखा रहा है, जिसके हृदय में बिछड़न दर्द है, एक कसक है उसे मिलने की। ऐसे जीव को कैसे वो आगे से आगे ही मिलता रहा और मिलता रहेगा। अब इस लागी वाले जीव को, झंडू दत्त को, वो कैसे मिला? देखो, राहदारी में रास्ते में वो जो साधु महात्मा मिला था, उसने जो 1.25 था वो भी निपटा दिया, साथ भी गया और सरमाया भी गया। बच्चा क्या? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है क्या? हाँ दीदी सुनाई आ रहा है, बोलिए आप। साथ भी गया और सरमाया भी गया, रह गए अकेले। पर धनी के अकेले रहने दे। अगर उनके पास पैसे भी लुट पिट गए तो वो किस रूप में मिला? अब मिला वो एक महात्मा के रूप में, एक कुटिया में, एक आश्रम में, रास्ते में। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? संत महात्मा दे ही दे, लेना। संत महात्मा दातार हो, याचक ना हो, कुछ लेना ना चाहे, देना ही चाहे। संतों की सबसे बड़ी पहचान ही ये है। उनके धोरे चले जाओ, सामने चले जाओ, वो सिर्फ देना जाने, कुछ भी तो लेना ना चाहे। यही संतों में और दुनियावी गुरुओं में भेद है। ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब इनके पास गए, इन संत महात्मा के पास, तो बताओ इस दातार ने क्या दिया? सबसे पहले तो प्रेम, श्रद्धा भाव से आदर सत्कार किया। महाराज जी तो उनके कुटिया में सिर्फ आग लेने गए थे। हर महात्मा जब अपना धूना जलाता है, दूसरे से आग ले लेता है। माचिस लोग तो ये लोग रखते नहीं ना जेब में, तो आग ही तो लेने गए थे। लेकिन उसने आसन दिया, बैठने को दिया, गुदे में से भर पेट अपने सिद्ध किए हुए बेल से गुदे का प्रसाद दिया, और दिल की दी और दिल की ली, प्रेम भाव से, अपना समझ के कि तुम तो हमारे चिमाऊ गांव के पास ही तो जुड़ोदा गांव है, तुम तो हमारे अपने ही भाई हो। प्यार से रात को रखा, रहने का स्थान दिया, वार्तालाप की, सत्संग किया, और फिर अगली सुबह जाती दफा फिर क्या दिया? आशीर्वाद के रूप में 4 वचन दिए। 4 वचन। पहला वचन क्या था? पहला वचन था एग्जैक्ट, पहला वचन क्या था? तजना अधिक वस्त्र और जूते। एक ही वचन बोला पहला, तजना अधिक वस्त्र और जूते। ये हमें क्या, एक साधक को, एक लागी वाले को, एक रास्ता चलने वाले को, सतमार्ग चलने वाले को एक महात्मा क्या शिक्षा दे रहा है?
क्या शिक्षा है इसमें? क्या शिक्षा है भाई? इच्छाओं को कम से कम रखो। रास्ता तो है ये इच्छा रहित होने का। सर्वोत्तम स्थिति में, अपनी सर्वोत्तम स्थिति में जीव एकदम इच्छा रहित हो जाता है। पर शुरुआत में क्या बताया गया, क्या समझाया गया? अगर साधक बनना है, इस राह पर चलना है, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मूलभूत इच्छाओं को रखो। इच्छाओं को कम से कम, न्यूनतम बेसिक इच्छाएं, जितनी की जरूरत है शरीर को, बस उतनी ही। और फिर क्या कहा? संग महात्माओं की रहना। दूसरी बात क्या समझाई? देखो, जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। जैसे लोगों में हमारा उठना बैठना होगा, वैसे हमारे आचार विचार होंगे। अगर हम माया में ज्यादा उठ बैठ रहे हैं तो हमारे अंदर माया के बाजार ज्यादा। अपने अंदर तांकी झांकी करोगे तो माया के ही बाजार मिलेंगे, क्योंकि बाहर से जितनी हमारी ये गुणांग इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, मुंह, सब माया को ही तो ग्रहण कर रही। और अगर हम, बाहर की भी बात चल रही है यहाँ साथ के साथ, बाहर साथ संगत में, सत्संग में, सोहबत में, संत महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं, तो भाई इसका भी तो हमारे पे असर पड़ेगा। भीतर में सत्संग ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी, विचार उठने लगेंगे, हर बात पे मनन स्वतः ही होने लगेगा। तो दूसरी बात उन्होंने क्या समझाई कि हमेशा हमेशा अपनी तरफ से हमेशा साध संगत में रहो। और फिर दूध, दही, गुड़, पान माई के, कर से कभी नहीं गहना। अब माई यहाँ किससे कहा गया है? देखो, नारी देवी मानी गई है, परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। परमात्मा के बाद स्त्री का रूप ही पूजनीय है। कहते अगर खुदा नहीं मिला, माँ मिल गई, तो समझ लो खुदा मिल गया। परमात्मा का रूप दिख, माँ ही सतगुरु है, माँ ही राह दिखान। पर यहाँ माई किसे बोला गया? माई बोला गया है लंपट औरतों को, ऐसी औरतों को जो कि राह दिखाने की बजाय राह गिराने वाली भी तो हो। ऐसी औरतों को, ऐसी औरतों के हाथ से ऐसी औरतों की संगत भी नहीं करनी। देखो, काया ही माया है। माया का प्रबल रूप, सिर्फ माया का प्रबल रूप सिर्फ पैसा ही नहीं है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला माया का रूप स्त्री है। और जिसने स्वरूप की तरफ चलना है, उस परमात्मा को पाना है, उसे रूप के आकर्षण से ऊपर उठना ही पड़ेगा। क्योंकि वाणी में भी तो कहा ना, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप। स्वरूप को पाने वाला, रूप को क्या है? नजर ही तो, आंख ही तो रूप को देख रही है, लेकिन आंख फिर स्वरूप को नहीं पा सकती। जो आंख रूप को देखेगी माया में, माया में अनेकों अनेक रूप हैं, कोई एक तो नहीं। जो माया में इन रूपों को देखेगा, वो स्वरूप की तरफ, स्वरूप की तरफ उसकी जो नजर है वो नहीं जा सकती। तो दूसरी तीसरी बात क्या सिखा दी कि औरत से बच के रहना है। अगर कभी वो अपने घर न्योते पे भी बुलाए तो नहीं जाना। क्यों? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी, बड़े बड़े तपस्वियों को भी हम सब ने कथाएं सुनी भी हुई हैं, पढ़ी भी हुई हैं, कैसे एक औरत गिरा सके। औरत
चढ़ा भी सके, गिरा भी सके। औरत का एक रूप अगर देवी का है तो दूसरा रूप उसका लंपट औरत का भी। तो ये जो बातें सिखाई है महाराज जी को, क्या बात सिखाई है? दूध दही गुण पान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साधु को स्वादु बन के भी नहीं रहना। तो अगर ये चार बातें जो झंडू दत्त को सिखाई गई, हमने ये तय किया था कि हम झंडू दत्त का भी जीव है, जीवी तो चल रहा, जीवित तो खोज कर रही। अभी झंडू दत्त राम रतन नहीं बना, हम भी जीव है। तो जब तक झंडू दत्त का जीव एक एक कदम रख के आगे बढ़ रहा है, हम सबका जीव भी एक एक कदम उनके साथ आगे रख के चलेगा। हमने ये यात्रा ऐसे ही तय करेंगे, क्योंकि ज्ञान में हमने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, दिन रात पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता तो नहीं मिल रहा। हमें तो इतना रास्ता भी नहीं मिल रहा जितना रास्ता अभी महाराज जी की 5वीं लहर में अभी उनकी शुरुआत है। यही से तो चलना शुरू किया है जगन्नाथ। इतना रास्ता अभी हमें दे रहे हैं। क्या रास्ता दे रहे हैं? पहली बात, इच्छा रहित हो जाओ। चलो, अगर इतना समर्थ किसी जीव में नहीं है कि वो एकदम ही इच्छा रहित हो जाए, तो कम से कम अपनी इच्छाओं को कम तो कर सकते हैं। दूसरी बात, इस माया खेल में जितना हद तक हो सके साध संगति में रहो। तीसरी बात, चिकना चिपड़ा, एक अगर साधु है तो उसको स्वादु क्यों ना? ये जीवा के स्वाद, ये इंद्रियों के स्वाद सब छोड़ दो। चौथी बात, अपने तन की वासनाओं से ऊपर उठ। अब इस तराजू में हमको, हर किसी को अपने आप को तोलना है। हर किसी, एक एक को अपने भीतर, अपने आईना है ये हमारे सामने, जिसमें हम अपना जाहिरी रूप देखेंगे। क्या हम, उधर कहा गया तजना अधिक वस्त्र और जूते, और हम अगर अपने आप को देखें तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? इकट्ठे करना, कलेक्ट करना अधिक वस्त्र और जूते। कितने भौतिक पदार्थ हैं, जितनी हद तक हम इकट्ठा कर सकते हैं, हम उसे अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। बाहर से तो कहेंगे हम कि हमें राज्य को पाना है, हमें इस राह पे चलना है, पर देखो अपने रोग को हम काट तो नहीं रहे ना। यहाँ एक महात्मा को अगर हम डॉक्टर समझें तो उस डॉक्टर ने रोग का निदान बताया है, 4 गोलियां दी हैं। हम एक भी तो गोली नहीं खा रहे ना। पहली गोली देख लो, भौतिक पदार्थ दिन रात इकट्ठा करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। साध संगत में रहना, ओहो, कहाँ है साध और कहाँ है सत्संग और कहाँ है सद संगति? हमारे सामने क्या है? दिन भर हम कैसे समय पास करते हैं? आईना है, देखो, हर कोई अपने आप को देखे। दिन में कितने पल हम सत्संग में, अपने अंदर ही सत्संग में, मनन में, विचार में गुजारते हैं, और कितना समय हम माया में रहते हैं? आईना सामने। और तीसरा, दिन भर में हम क्या करते हैं? कितना ही स्वादु, सुस्वादु भोजन बनाने में और उसके ग्रहण करने में समय निकालते हैं। आईना सामने। और फिर चौथी बात, अगर हम रहते तो सारे इस दुनिया में हैं, और फिर हम धर्म में भी हैं, धर्म में अधर्म भी देखते हैं। धर्म में अधर्म क्यों है? धर्म में अधर्म क्यों है? धर्म में अधर्म इसलिए है कि हमें हमारी वासनाओं पर, हमें हमारी इंद्रियों पर काबू ही नहीं। नजर इंद्री देख लो, हर समय फिसल रही। नजर इंद्री फिसले तो धर्म में अधर्म, चाहे वो पुरुष की तरफ से फिसले चाहे स्त्री की तरफ से। तो माई से बचने का, माया का ये सबसे प्रबल रूप है। एक साधक को बचने का, इंद्रिय निग्रह कर, इंद्रियों पर काबू करने का रास्ता बताया।
अगर हम गहराई से और गहराई से देखें तो भाई इस रास्ते पे चल तो सभी रहे हैं, असंख्य असंख्य जीव जिनमें हम भी आ रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, चलना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पर रास्ते में उथल रहे हैं, आज तक पार क्यों नहीं पाए, मंजिल क्यों नहीं पाए। एक बंदा अगर चले तो चाहे वो बहुत ही कछुए की चाल से भी चले, ये भी हमने कहानियां देखी हुई हैं, कछुए की चाल से चलने वाला भी अपनी मंजिल पा जाता है। हम क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, रास्ते में क्यों उथल गए। अगर रास्ते में क्यों उथल गए, इसका तराजू सिर्फ महात्मा ने, अभी संत महाराज जी के जीवन में अभी साक्षात पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतगुरु महाराज नहीं आए। एक संत, एक महात्मा रास्ते में जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, रास्ता पैदल तय कर रहे हैं, रास्ते में कुटिया में एक महात्मा के पास रुकते हैं। उस महात्मा ने भी इतना रास्ता दिया जितना कि हम ज्ञान पोथियां पढ़ पढ़ के आज तक नहीं पा पाए। क्या सिखाया इस महात्मा ने, क्या सिखाया, महाराज जी को भजन करना सिखाया। हमें भी सिखाया जाता है भजन करना, हमारे को भजन करना सिखाया जाता है। चितवनी कर लो, माला जप लो, तारतम पढ़ लो, बानी पढ़ लो, दिन में एक चुपैयों का, 500 का, 1000 का, जिसका भी जितना हिम्मत है उतनी पढ़। हमारे को भजन बंदगी इस रास्ते पे चलाई जाती है। महाराज जी को भजन क्या सिखाया गया, भजन क्या है, भजन है खुद को भज लेना, खुद का खुद पे नियंत्रण हो जाना। भजन है खुद पे काबू पा लेना। भजन है अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेना, संयम रखना। अपनी आंख इंद्री पे अगर हम संयम कर लें तो माया के प्रलोभनों, आकर्षणों से ये बच जाएगी। अगर हम अपनी जीवा इंद्री पे काबू कर लें तो बताओ देखो कितना ही समय हमें इस राह पे चलने को मिल जाएगा। अगर हम अपनी इच्छाओं पे काबू कर लें, देखो ये रास्ता कितना ही सरल है, सुगम है। अगर हम अपने जीवन में संत पुरुषों की, सज्जनों की, महात्माओं की, उच्च आत्माओं की, साक्षात सतगुरु पूर्ण पार ब्रह्म, तो अभी देखो, अभी शुरुआत में खुद को देखे ना, इतना अंतःस्करण अगर मैला है, इतनी अशुद्धियां, इतने अवगुण है, उधर की तो अभी सोचो ही मत ना। अभी तो पहले अंदर झाड़ू लगाना ना हमें, पहले हमें कहते मन मंदिर विच गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। अभी हमें धनी का सिंहासन लगाने से पहले झाड़ू तो लगाना है ना, बेसिक काम झाड़ू से होता है ना। सफाई होएगी उसके बाद सिंहासन लगेगा ना, तो हमें सफाई करनी। सफाई के लिए महात्मा ने तराजू हमारे सामने ही रख दिया, रखा झंडू दत्त के सामने। सिर्फ वो झंडू दत्त का तराजू समझेंगे तो हम इस रास्ते को पार नहीं, कि महात्मा जी को ने झंडू दत्त को, महाराज जी को ये 4 बातें समझाई, नहीं, ये बातें हम सबके लिए हैं, एक एक जीव के लिए है जो इस मार्ग पे चलना चाहता है। इच्छाओं को कम करना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रास्ता पार नहीं हो सकता। अपने इंद्रिय स्वाद को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, कामनाओं को काबू पाना ही पड़ेगा और संत सोबत में आना ही पड़ेगा, नहीं तो विकार दूर नहीं हो सकते। और माया के सबसे प्रबल रूप से बच के रहना पड़ेगा एक साधक को। तो ये 4 बातें, ये भजन है। महाराज जी को इस महात्मा ने भजन करना सिखाया। अभी शुरुआत है यात्रा की, भी यात्रा की शुरुआत है, तो यात्रा कैसे कटेगी, भजन करते करते। और ऐसे जीव को भजन करना सिखाया
जिस जीव ने, हम क्या करते हैं, क्या आज तक हमारे जीवन में सद्वचन नहीं आए? क्या आज तक वाणी की कोई चौपाई ने हमें राह नहीं दी? पर क्या हमने उतारी? क्या चल के दिखाया? क्या भेद है? झंडू दत्त के तराजू में हमें पल पल अपने आप को तोलना है ना। महात्मा जी से इच्छा, ये क्या कहते हैं, आशीर्वाद मिलते ही झंडू दत्त ने क्या किया हमारे सामने? क्या किया झंडू दत्त ने? अब भी उस आश्रम से उस पगडंडी तक आए नहीं जिधर से आगे जगन्नाथ की यात्रा के लिए जाना था, अग्रसर होना था। क्या किया साथ के साथ? सिर्फ सुना नहीं, सिर्फ सुना नहीं, मनन किया और साथ के साथ उतार के दिखाया। साथ के साथ जो खुड़ी थी, खुड़ी कहते हैं डंडी को, जो भी रास्ते में चलने के लिए हम एक स्पोर्ट ले लेते हैं, वो भी छोड़ दी। जूता जो पहना हुआ था, अब देखो जूता भी उतार दिया, नंगे पैर हो गए। आते जातों को जो भी धोती जोड़ा जो भी था, सब दे दिया, सब दे दिया। 1 मिनट में सारा का सारा मामला निपटा दिया। क्या किया? अब कैसे हल्के हो गए? जो धोती थी उसको फाड़ दिया है, उसके 2 हिस्से कर दिए। अब एक धोती की 2 लुंगी बन गई, और जो कुर्ता था उसके फाड़ के पट्टियां सी बना ली, लंगोट बन गए। अब क्या हुआ? एक गृहस्थ को एक संत महात्मा ने जब भजन करना सिखाया, साथ के साथ गृहस्थी फक्कड़ बन गया, दीवाना बन गया। उसको फक्कड़पने का आनंद आ गया, तुरंत ही आनंद आ गया। कब आनंद आया? जीवन में उतारते ही। सुन के आनंद नहीं, सुनने का आनंद चलो ठीक है, सुन लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात सुन के कानों को बुरा तो नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। लेकिन अच्छा लगेगा, आनंद कब आएगा? जब जीवन में उतार के दिखाया। क्यों कहा गया संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, त्यों त्यों यज्ञ समान। संत के मिलन क्या कर दिया? इतनी फुर्ती, इतनी स्फूर्ति शरीर में भर दी, इतना हल्कापन हो गया, सारी ही मोह माया छुड़वा दी। 4 वचनों ने, 4 वचनों ने सारा ही सार दे दिया। 4 वचनों ने ही नींव को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया नींव। सतराही की नींव देखो इन्हीं 4 वचनों से मजबूत हो गई। संत मिलन का लुत्फ देखो, है, सारी माया छूट गई, सारा अभिमान मोह, जितना भी देखो, जितनी गठरी हो उससे मोह होना लाजमी है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब गठरी थी नहीं, कोई बोझा ही नहीं था, उस तरफ ध्यान ही, इतना सा ध्यान जो हमारी गठरी की तरफ चला जाता है ना, वो भी ध्यान भटकना खत्म हो गया संत के वचन से। अब क्या हुआ? आगे बढ़, आगे तो बढ़ नहीं। क्या कहा गया? अब कहा गया कारी कामरी रे मुको प्यारी लागे तू। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि मुझे तू प्यारा लगे? कौन कह रहा है? ये खुद कह रहा है कि ओ मेरी कारी कांवरी, तू मुझे प्यारी, तू ही तो मेरे दिल में बसे, तू ही तो मेरी नजर में बसे। कौन बसे? कौन है वो कारी कामरी वाला? कारी कामरी वो है जो इच्छा रहित हो जाए। कारी कामरी वो है जिसे ऐसी लगन, ऐसी लगन, ऐसी लगन लग जाए जो उस लगन पे सब कुछ कुर्बान कर दे, सब कुछ, बाहर की दुनिया के प्रलोभन, आकर्षण, अपना घर बार, उसे उसके सिवा कुछ। चलो
कारी चलो। कामरी उसे कहा गया। कारी कामरी ऐसी लगन का रंग जिस लगन के लगने के चलो ना बाद तुम। माया का कोई भी प्रहार तुम पे असर ना करे। लगन ही कारी कामरी है, इच्छाओं का त्याग ही कारी कामरी है, और उसकी यादगार ही पल पल रग रग में उसका समाना, उसकी यादगार ही कारी कामरी। तो जब ऐसा कारी कामरी वाला उसकी तरफ चलेगा तो वो भी कहेगा, इश्क तो दोनों तरफ से है ना, इधर से अगर लगन है तो उधर से भी लगाव दर्शा रहा है कि तू ही मुझे प्यारा है, तू ही मुझे प्यारा है। क्या प्यारा है? कारी कामरी वाला। अब महाराज जी ने कारी कामरी ओढ़ के तो घर से निकले ही थे। कारी कामरी ओढ़ के घर से जब निकले थे, याद है तब भी कहा था कि कारी कामरी वाला घर से निकल पड़ा, तब भी निकले थे। पर आज हमें गवाही पड़ रही है उसकी कारी कामरी की। तब तो हमने सिर्फ शब्द ही सुना ना, आज हमें उसकी गवाही पड़ गई। जैसे ही उसने सब कुछ त्याग दिया, क्या हम में समर्थ है? हमें हमें भी चलो, अगर हम माने आज ही हमें ये संदेशा मिला है, तो क्या हम में समर्थ है कि हम भी कारी कामरी वाले बन गए? पिया की प्यारी कारी कामरी वाले तो पिया की प्यारी, पिया की राज दुलारी है, पिया उस पे वारी वारी, वही तो सुहागन है कारी कामरी। कारी कामरी तो पिया की अंगना है। देख लो, इस तराजू में देख लो खुद को, क्या मंथन किया हमने महाराज जी के ये सारे के सारे, उससे क्या मंथन किया, क्या समझ आई, क्या समझ आई? हमारे सामने एक शीशा है, हमारे सामने एक तराजू है, रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, सारे मन के भ्रम खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हो, हमें अनुभव क्यों ना हो, हमें दर्शन क्यों ना हो, हम क्यों नहीं पा रहे, हम तो 3 घंटे दिन में ये करें, 2 घंटे चितवनी करें, हम इतनी देर पाठ पढ़ें, हम इतनी देर ध्यान में बैठे, सब सामने। कारी कामरी वाला कैसा हो, और हम क्या कारी कामरी वाले? नहीं, हम माया ओढ़ने वाले हैं। माया ओढ़नी और कारी कामरी, जमीन आसमान का फर्क। अब ऐसी कारी कामरी वाला जब आगे बढ़ा, कितना ही अपने आप को, देखो ये रास्ता नूर पार करेगा, ये रास्ता तन नहीं पार करेगा। तन में कितना ही वजन था, कितना ही बोझा तन ने ढोके रखा हुआ था, अब वो स्वरूप हल्का ही होता जा रहा है। जितना हल्का होंगे, सत राह उतनी जल्दी तय होगी, उतनी ही जल्दी सतरा तय होगी। और जितना हम पदार्थ इकट्ठे करेंगे, माया इकट्ठी करेंगे, उतना बोझ बढ़ता जाएगा। रास्ते में जितना ज्यादा बोझा, उतना रास्ता पार करना कठिन। ये तो खुद देखना है ना, हमारे को अपनी मोह ममता, अपने संग्रह को, भौतिक पदार्थों को, हम अगर हमने फकीरी का लुत्फ लेना है, जैसे महाराज जी ने फकीरी का लुत्फ लिया। फकीरी एक आनंद है, फकीरी एक आनंद है। कितने ही आनंदित हो गए, कितना ही आनंद जीवन में उतर आया। फक्कड़ बनने का बहुत आनंद है, मायावी बनने में तो दुख ही दुख है। उस फकीरी का आनंद लिया, और चाल दिन प्रतिदिन आगे, दिन चुगनी रात, कहते दिन दुगनी रात चुगनी, ऐसे ही महाराज जी की चाल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती ही चली। ये नहीं है इस चाल में, इस रास्ते में चलते समय मन में जब इतना रास्ता, इतना संत सतगुरु ने बता दिया, तो बड़ी बड़ी मन में बातें भी उठी, बड़े बड़े मन में प्रश्न उठ रहे हैं ज्वार भाटों जैसे, पर वो सत्संग के प्रश्न हैं। खुद ही प्रश्न उठ रहे और खुद ही उनका निवारण हो रहा। दृढ़ ईमान, दृढ़ ईमान,
ईमान इतना दृढ़ होता जा रहा है, प्रश्न उठ रहे हैं, तन राह पार कर रहा है, मन में अंतस्करण में ज्वार भाटे की तरह वो प्रश्न उठ रहे हैं जो आज तक पहले नहीं उठे, लेकिन इन प्रश्नों ने ईमान को और दृढ़ कर दिया। प्रणाम जी।